अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं एआई और आप देख रहे हैं आसान टोटके। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह आप घर में सांप की मौजूदगी को आसानी से जांच सकते हैं। ये वो मालूमात है जो आपको और आपके ख़ानदान को महफूज रखने में मदद दे सकती है। सांप अक्सर हमारे घरों में छप कर रह जाते हैं और अगर बरवक्त जांच न की जाए तो ये ख़तरनाक हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो अहम निशानियां और तरीके जो आपको घर में सांप की मौजूदगी का पता लगाने में मदद देंगे। सांप की जिल्द का मिलना। अगर आपको घर में सांप की खाल मिली है तो ये इस बात का वाज़े इशारा है कि सांप घर के किसी कोने में मौजूद है। सांप की खाल अमूमन वो जगहों पर मिलती है जहां सांप अपने आप को महफूज महसूस करता है। आपको ये खालें दर्जों, तहखाने या किसी तारीक कोने में मिल सकती हैं। अगर आपको किसी भी जगह सांप की खाल मिले तो फौरन एहतियात बरतें और माहिरीन की मदद हासिल करें। सांप के निशान और रास्ते। घर में सांप की मौजूदगी की एक और अलामत इसके निशान और रास्ते हो सकते हैं। सांप जहां से गुजरता है वहां मिट्टी या धूल पर उसके निशान छोड़ देता है। ये निशान सीधी लकीर की सूरत में हो सकते हैं जो सांप के हरकत करने के अंदाज को जाहिर करते हैं। इन निशानात को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सांप कहाँ से गुजरा है और किस समत में गया है। चूहों की तादाद में कमी। सांप अमूमन चूहों को अपना शिकार बनाते हैं और अगर आपके घर में चूहों की तादाद अचानक कम हो गई है तो ये इस बात का इशारा हो सकता है कि सांप वहाँ मौजूद है। अगर आप देखते हैं कि चूहों के निशानात या फुजला कम हो गए हैं तो फौरी तौर पर सांप की मौजूदगी को जांचने के लिए दूसरे तरीके इस्तेमाल करें। गैर मामूली बो का आना। सांप अपने जिस्म से एक ख़ास किस्म की बो खारिज करते हैं जो आमतौर पर कमरे में फैली रहती है। अगर आपको घर में किसी गैर मामूली या अजीब सी बो महसूस हो रही है तो ये इस बात का इशारा हो सकता है कि सांप करीब मौजूद है। इस बो को पहचानने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल का बगौर जायज़ा लें। गैर मामूली आवाज़ों का सुनना। सांप की मौजूदगी की एक और अलामत गैर मामूली आवाज़ों का सुनना हो सकता है। अगर आपको रात के वक्त या खामोशी में हल्की सी सरसराहट या पत्ते खड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई दे तो ये सांप की हरकत की आवाज़ हो सकती है। इस सूरत में आपको फौरन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। परिंदों का बेचैनी जाहिर करना। अगर आपके घर के आसपास परिंदे बेचैनी का इजहार कर रहे हैं या बार बार एक ही जगह पर जमा हो रहे हैं तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि वहाँ सांप मौजूद है। परिंदे सांप को देखकर फौरन इसके करीब आने से बचने की कोशिश करते हैं और ये आपके लिए एक कुदरती इंतबाह हो सकता है। बिल्लियों और कुत्तों का गैर मामूली बर्ताव। घर के पालतू जानवर जैसे बिल्लियां और कुत्ते सांप की मौजूदगी को फौरन महसूस कर लेते हैं। अगर आपका पालतू जानवर अचानक खौफजदा हो जाता है या किसी खास जगह पर बार बार देख रहा हो तो ये इस बात का इशारा हो सकता है कि वहाँ सांप मौजूद है। इस सूरत में आपको फौरन इस जगह का जायजा लेना चाहिए। रेंगने के निशानात का पता लगाना। सांप के रेंगने के निशानात आमतौर पर जमीन पर पाए जाते हैं। अगर आपके घर के फर्श या कालीन पर रेंगने के निशान देखे जाएं तो ये इस बात का वाज़े इशारा है कि सांप वहां से गुजरा है। इन निशानात को पहचानने के लिए आपको मोहतात नज़र रखनी होगी। गुजरने के रास्तों का बंद होना। सांप अमूमन छोटी दर्जों या सुराखों से गुजर कर घरों में दाखिल होते हैं। अगर आपके घर में कोई जगह है जहां सांप का गुजरना मुमकिन हो तो इस जगह को बंद करना ज़रूरी है। छोटे सुराखों को बंद करने के लिए आप सेलिंग मास्टक या प्लास्टिक के पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सांप की फुजले का मिलना। सांप का फुजला देखने में आम फुजले से मुख्तलिफ होता है। अगर आपको घर के किसी हिस्से में अजीब किस्म का फुजला मिले तो उसे नज़रअंदाज न करें। ये फुजला अक्सर चिपचिपा और सियाही माइल होता है जिसमें हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े भी हो सकते हैं। पुरानी चीज़ों का मुआयना। सांप अमूमन पुरानी और बेकार चीज़ों के दरमियान छुपते हैं। अगर आपके घर में बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं तो उनका मुआयना करना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर वो जगहें जहां रोशनी कम पहुंचती हो और लोगों का आना जाना कम हो। पानी के करीब सांप की मौजूदगी। सांप अमूमन पानी के करीब रहने को पसंद करते हैं। अगर आपके घर में कोई पानी का ज़ख़ीरा है जैसे कि तालाब या पानी की टंकी तो वहाँ सांप की मौजूदगी का खतरा ज़्यादा हो सकता है। पानी के करीब सांप के निशान, जल्द या फुजले का मिलना इस बात का इशारा हो सकता है कि सांप वहाँ मौजूद है। कचरे की सफाई। घर के इर्द गिर्द कचरा या गंदगी सांपों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकती है।
अगर आप चाहते हैं कि सांप आपके घर के करीब ना आए तो ज़रूरी है कि कचरे की सफाई का खास ख्याल रखा जाए। कचरे के ढेर को फौरन हटाएं और कचरा बंद डब्बों में रखें ताकि सांप वहां ना आए। पौधों का जायजा लेना, घर के अंदर या बाहर मौजूद पौधे सांप के छुपने की बेहतरीन जगह हो सकते हैं। अगर आपके घर में ज़्यादा पौधे हैं तो उनका मुआयना करना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर वो पौधे जो ज़मीन के करीब हैं, वहाँ सांप की मौजूदगी का इम्कान ज़्यादा होता है। छतों और दीवारों की दर्जें, घर की छतों और दीवारों में छोटी छोटी दर्जें और दरारें सांप के गुजरने के लिए काफ़ी होती हैं। अगर आपको अपने घर की दीवारों या छतों में कोई दर्ज नज़र आए तो फ़ौरन इसे बंद करें। इसके लिए आप सीमेंट या फोम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तारीक मकामात का मुआयना, सांप अमूमन तारीक और खामोश मकामात को पसंद करते हैं। अगर आपके घर में कोई जगह है जहां रोशनी कम पहुंचती हो, जैसे कि तहखाने या पुरानी अलमारी, तो वहां सांप की मौजूदगी का इम्कान हो सकता है। इन मकामात का बाकायदगी से मुआयना करें और उन्हें साफ सुथरा रखें। चमचमाती आंखें, रात के वक्त सांप की चमचमाती आंखें आपको सांप की मौजूदगी का पता दे सकती हैं। अगर आपको अंधेरे में किसी जगह पर दो चमकती हुई आंखें नजर आएं तो ये इस बात का इशारा हो सकता है कि वहां सांप मौजूद है। इस सूरत में फौरन रोशनी जलाएं और एहतियात से इस जगह का मुआयना करें। दरवाजे और खिड़कियों का मुआयना, सांप अक्सर खुली जगहों से घरों में दाखिल होते हैं। अगर आपके घर की खिड़कियां या दरवाजे ठीक से बंद नहीं होते तो ये सांप के दाखिले का एक जरिया हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि दरवाज़ों और खिड़कियों का बाकायदा मुआयना करें और उन्हें दुरुस्त करें। सांप की बाक़ियात, कुछ सांप अपने शिकार को खाकर छोड़ देते हैं। अगर आपको घर के किसी हिस्से में सांप की बाक़ियात जैसे कि अंडे या हड्डियां मिलें तो ये इस बात का वाज़े इशारा है कि सांप वहां मौजूद था या अब भी हो सकता है। इस सूरत में फौरन माहिरीन से मदद लें। सांप के भागने के रास्ते, अगर आपको लगता है कि घर में सांप मौजूद है तो ये जानना ज़रूरी है कि सांप के भागने के मुमकिन रास्ते कौन से हैं। सांप अमूमन छोटी दर्जों, पाइपों या खुली जगहों से बाहर निकलते हैं। इन तमाम जगहों का मुआयना करें और उन्हें बंद करें ताकि सांप वहां से बाहर ना निकल सके। आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह आप घर में सांप की मौजूदगी को जांच सकते हैं। ये मालूमात आपके लिए और आपके ख़ानदान के लिए बहुत मुफीद हो सकती हैं। अगर आपको उन अलामात में से कोई भी नज़र आए तो फ़ौरन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और माहिरीन की मदद हासिल करें। याद रखें, एहतियात ही बेहतर इलाज है। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आइंदा आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपकी हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।